रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द सिविल टेल्स। भेल का ऑलरेडी वैकेंसी निकल के आ गया है, ऑफिशियल वैकेंसी, और ये हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिविल का, जो कि 2024 का जनवरी का क्वेश्चन सेट है। 100 सिविल का क्वेश्चन रहता है, 100 नंबर्स मिसलेनियस, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, ये सब का मिला के 100 नंबर्स का रहता है। तो हम लोग आज 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिविल का, बाकी 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी सब भी सॉल्व करेंगे और एक वीडियो में, ठीक है। तो फर्स्ट आज का जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 1, कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IS 800 व्हिच ऑफ द बेस फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड द लिमिट स्टेट मेथड। तो ये इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप ये समझो कि IS 800 क्या होता है। तो IS 800 एक इंडिया स्टैंडर्ड कोड होता है, जो कि जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील के लिए बात करता है। तो जो क्या बात करता है कि ए डिजाइन अप्रोच कंसिडरिंग both the ultimate load carrying capacity and serviceability requirements of the structure. Second question, which of the following test commonly used to measure the workability of fresh concrete? यूज करते हैं स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट। हालांकि ये सब टेस्ट भी आपको जानने के लिए जरूरत है। टू मेजर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोड इन कंक्रीट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी से टेस्ट, ये दो मीन्स टारगेट के लिए हम लोग करते हैं, दो एम के लिए करते हैं। एक होता है कि इट इज अ की टूल फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, और सेकंड है कि इट कैन आल्सो डिटेक्ट द फ्लॉज, क्रैक, हनीकॉम एंड पोर पैचेस। ओके। और सम टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं? टू मेजर द कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। The autoclave test in cement testing is used to determine the, हम लोग soundness of cement के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement is true for CPM when the compared to PERT? CPM मतलब क्या है? CPM है critical path method, ओके। और PERT मतलब program evaluation and review technique. It does not incorporate statistical analysis in determining the time estimates. What is the primary role of sand in concrete production? देखिए, सैंड क्या होता है? सैंड है हम लोगों का फाइन एग्रीगेट, और एक होता है कोर्स एग्रीगेट, ओके। जैसा कि आप मान लीजिए 20 mm का और 40 mm, ये कोर्स एग्रीगेट आ गया, ठीक है। तो अभी बात ये है कि हम लोग सैंड क्यों यूज करते हैं। देखिए, टू एनहांस द केमिकल रिएक्शन विथ सीमेंट, नहीं, ये नहीं है। टू कलर द कंक्रीट, नहीं। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंक्रीट, नहीं, ये भी नहीं है। टू एक्ट एज अ फिलर एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यस, ये राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप मान लीजिए ये हम लोगों का कोर्स एग्रीगेट है, और ये हम सीमेंट से ये इसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है, मिक्सिंग कर रहे हैं। अभी क्या है, एयर वॉइड रहेगा, एयर पॉकेट रहेगा, तो उसको फिल करने के लिए और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग सैंड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, what is the key advantage of using the method of section over the method of joint in trust analysis? Time save करने के लिए the method of section can directly calculate the force in any member without having to analysis the entire trust. तो entire trust का एनालिसिस करने के पहले अगर हम लोग सेक्शन एनालिसिस कर लेंगे, तो हम लोगों को ये एक एडवांटेज रहेगा कि ट्रस्ट एनालिसिस में, if a surveyor is taking bearing for close purpose and notes that the bearing is two lines which should theoretically be 180 degrees apart and actually 180 degrees and 30 minutes apart, what could be a possible explanation for the, देखिए इसका आंसर 4 होगा। there is an underdetect local attraction affecting the one of the lines, ये थियोरी है, ये आप पढ़ोगे सर्वे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, in the detailing of the reinforcement for two-way slab, which of the following statements is correct? देखिए, टू वे स्लैब के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात किए है एक वीडियो में। तो बात ऐसा है कि दो तरह का स्लैब होता है, एक होता है वन वे स्लैब, एक होता है टू वे स्लैब। वन वे स्लैब और टू वे स्लैब मीन्स बोलने के लिए ऐसा होता है, बट एक्चुअल वर्ड क्या है? वन वे लोड डिस्ट्रीब्यूशन स्लैब, और टू वे स्लैब मतलब क्या है? टू वे लोड डिस्ट्रीब्यूशन स्लैब। स्लैब में दो तरह का बार रहता है, ये इधर एक बार आ जाएगा और ऐसा एक बार आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको मेन बार आ जाता है,
ओके। और लॉन्गेस्ट जो बार रहता है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस में, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो अभी हम लोग ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। द डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आर प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गर स्पैन एंड द मेन बार्स इन डायरेक्शन इन द शॉर्टर स्पैन। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। Which of the following efficiency types refers the measurement of water that is delivered to the farm gate from the source of the percentage of water released from the reservoir? Convenience efficiency जो है वही हम लोग यूज टू मेजर द एफिशिएंसी वाटर कन्वीनियंस इन कैनाल नेटवर्क। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। हालांकि ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तो हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन एफिशिएंसी के बारे में। एप्लीकेशन एफिशिएंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अप्लाई स्टोर इन द क्रॉप रूट जोन। तो क्रॉप का जो रूट जोन होता है उसमें हम लोग अप्लाई एप्लीकेशन एफिशिएंसी मेथड यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों का एम क्या रहता है, हाउ इवनली वाटर इज अप्लाइंग टू अक्रॉस द फील्ड। मीन्स आपका पूरा मान लीजिए फील्ड है, फील्ड का पूरा इरिगेशन करना है तो हम लोग उधर पे डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मिटी मेथड यूज करते हैं। और फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी ये कहाँ यूज करते हैं, ये क्या होता है ना, ये रेशियो होता है। ये रेशियो क्या क्या चीज का होता है, ये होता है एनुअल वॉल्यूम ऑफ क्रॉप वाटर डिमांड डिवाइडेड बाय एनुअल volume of irrigation supply. Next, question number 10. In the beam subjected to pure bending in the direct stress at the point within the elastic limit is directly proportional to, देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मोर कॉलम फेलियर envelop with the shear stress axis represent in soil mechanics। देखिए मोर कॉलम फेलियर जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ सॉइल के लिए यूज होता है, मींस कोएफिशिएंट ऑफ सॉइल में अप्लाई होता है। व्हाट इज द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। देखिए वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट में क्यूरिंग टेम्परेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं होता, बट एग्रीगेट साइज एंड शेप इंपॉर्टेंट होता है। टाइप ऑफ सीमेंटियस मटेरियल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मेथड और कॉम्पैक्शन मिक्सिंग रेशियो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो क्यूरिंग टेम्परेचर इंपॉर्टेंट नहीं होता। फॉर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल कैरिंग अ पॉइंट लोड पी एट द फ्री एंड, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। देखिए कैंटिलीवर बीम कैसा होता है, ये मान लीजिए ये सपोर्ट है। ओके, इधर पे हम लोगों का बीम है, तो इधर पे एक पॉइंट है, ये पी है, और इसका लेंथ हम लोगों को बोल दिया है कि एल है। तो अभी डिफ्लेक्शन क्या रहेगा, डिफ्लेक्शन मतलब इधर पे कितना फोर्स से ये डिफ्लेक्ट करेगा, पी एल 3 डिवाइड बाई 3 ए एल, ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जस्ट 2-3 दिन पहले एक एग्जाम हुआ था न्यू मैंगलोर पोर्ट का, इसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया था। Which of the following statistics aligns most closely to the enforcement aspect of the 3 E's at the traffic engineering? Traffic engineering मतलब transportation engineering. The implementation of automated traffic violation detection system. Question number 15. Which of the following statements correctly related the elastic modulus means Young's modulus E to the shear modulus G and Poisson's ratio B for the homogeneous isotopic materials? पॉइजन्स रेशियो और सीआर मॉड्यूलस का जो एक रिलेशन है वो क्या होता है, सीआर मॉड्यूलस जी इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस बाय 2 into 1 प्लस पॉइजन्स रेशियो। आंसर नंबर 4। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 16, एज पर IS 800 व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज्यूम्ड फॉर द सरफेस ब्लास्ट टू इट्स शॉर्ट और ग्रिड द कैपेसिटी मोमेंट ऑफ स्लिप। ओके, तो इसमें क्या कितना वैल्यू आता है, IS 800 में ऑलरेडी हम लोग बात की है। IS 800 क्या चीज के लिए बात होता है कि जनरल में कंस्ट्रक्शन इन स्टील के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, ए सिलिंड्रिकल रॉड मेड विथ एन आइसोटोपिक इलास्टिक मटेरियल एंड सब्जेक्ट टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ड्यू टू द टेंसाइल फोर्स अलोंग एक्सिस is the longitudinal stream observed 5 into 10 to the power -3 and Poisson's ratio of the material is 0.3. What is the lateral strain experienced by the rod? Lateral strain मतलब क्या होता है, ET। ओके,
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब EL होता है। पॉइजंस रेशियो हम लोग V से डिनोट करते हैं। पॉइजंस रेशियो रिलेशन है, पॉइजंस रेशियो इक्वल्स टू माइनस लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो V का हमको वैल्यू है 0.3। ओके, ET हम लोग को निकालना है और EL 5 इंटू 10⁻³ तो ET हम लोग को इधर से कितना निकल के आ जाएगा, ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA इन इंडिया, व्हाट इज द की कंसिडरेशन मस्ट हैव एड्रेस्ड फॉर द न्यू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट? द पोटेंशियल एनवायरमेंट इम्पैक्ट्स द मल्टीग्रेन मेजरमेंट, ये है द की कंसिडरेशन ऑफ आवर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच टाइप of special concrete is best suited for construction in areas exposed to through cycle? एयर इंटरटेन कंक्रीट जो होता है वो बेस्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैरी ओवर फैक्टर इन फिक्स एंड बीम? ठीक है, फिक्स्ड एंड बीम कैरी ओवर रहता है, वो होता है कि 1/2 ऑफ अप्लाइड लोड। ठीक है, 1/2 ऑफ द अप्लाइड लोड मतलब 1/2 अगर करेंगे तो 0.5 आएगा हम लोग का वैल्यू। तो बस वही है, 0.5 में डाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्निश व्हिच यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स primarily responsible फॉर हार्ड ट्रांसपेरेंट फिनिश दैट प्रोटेक्ट्स वुड सरफेस फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर्स? द प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल एंड रेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इज डिस्क्राइब्ड इन द बिलो सिंबल? ये सिंबल क्या चीज के लिए डिनोट करता है, ये हमको पूछा गया है। तो ये आ गया हम लोग का डिस्क्रिप्शन फ्यूज बोर्ड विद स्विचेस एंड लाइटिंग के लिए हम लोग ये इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में ये क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज द फॉलोइंग इज स्प्लिट वेयर टाइप बेस्ड ऑन फंक्शन? देखिए, ये चार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी में। ऑक्सिलरी स्प्लिट वेयर जो रहता है वो क्या होता है? दिस इज यूज्ड एज अ बैकअप और सेकेंडरी स्प्लिट वेयर फॉर हैंडल ओवरलोड। मीन्स अगर मान लीजिए आप एक पाइपलाइन में काम कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें हम लोग एक भाल्व डालते हैं जो ऑक्सिलरी भाल्व और स्प्लिट वेयर बोलता है। इधर पे हम लोग एक भाल्व रहता है, तो अगर ये फेल हो जाएगा कभी भी इन फ्यूचर में, तो इधर से अगर ना ओवरफ्लो हो सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग ये ऑक्सिलरी स्प्लिट वे और ऑक्सिलरी भाल्व हम लोग प्रोवाइड करते हैं। गेट स्प्लिट वे प्रोवाइड करते हैं टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। जो स्प्लिट वे की यूज करते हैं टू रेगुलेट द वाटर ऑफ द फ्लो डाउन। ये स्टीप और स्लो टेप्ड स्प्लिट वे रहता है टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। ओके, इधर पे आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 1 to auxiliary splitway. Darcy's law of permeability is typically applied under which of the following condition of accurate result? Darcy's law क्या होता है? Q equals to minus KA H by L del H by L। मतलब Q मतलब हम लोग का डिस्चार्ज आ गया, K मतलब हम लोग का आ गया हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, और ए आ गया हम लोग का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आप बोल सकते हो, और डेल H बाई एल इसको हम लोग एक साथ बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ओके, तो अभी क्या है क्वेश्चन में कि डार्सीज लॉ कौन सा बेस स्वीट होता है, ये सब क्लियर आपको मालूम होगा। डार्सीज लॉ लेमिनर फ्लो थ्रू आइसोटोपिक पोरस मीडियम के लिए आइडियल रहता है। क्वेश्चन नंबर 25, in tension member the distance between the center of the two adjoint facets in a line laying in direction of trace shall not exceed IS 800 में क्या बोला गया है? 80 मतलब है थिकनेस। तो लाइन कैसा है कि the distance between the center of two adjacent facets in the line should not exceed 16 times the thickness or 20 mm whichever is less। मतलब 16 times और 200 mm जो भी लेस होगा, जो भी कम होगा, वो हम लोग यूज करते हैं। 26, ये सिंपल सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L, मान लीजिए ये हम लोग का एक सपोर्ट है, ये हम लोग का बीम है, ठीक है, ये बोल दिया है L। ओके, पॉइंट लोड P, मिडिल में P एक पॉइंट लोड है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? देखिए, इसका बेंडिंग मोमेंट निकालने का क्या है? PL आ गया हम लोगों का बाय 4। 27, if a farmer decided to extend the base period of a crop beyond recommend agricultural guidelines without changing the crop period, what is the most likely consequence? Decreased crop yield due to reduction of efficiency of water uses। Question number 28, during a plate load test what is the importance of modulus of subgrade reaction K value? K value के लिए it determines the steepness of the soil
its ability to distribute the load. 29. What parameter did Lassie introduce to his theory that was not factor in Kenley's approach to the canal design? देखिए लैसी ने क्या बोला था, सील फैक्टर इक्वल्स टू डिस्चार्ज बाय एरिया। तो सील फैक्टर के बारे में हम बात किया था। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट द सैंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इज फ्री ऑफ सॉल्ट्स? मतलब विदाउट सॉल्ट enhance the curing time of concrete. Salt can attack wildlife to the construction site. Salt can cause efflorescence leading to the strain. Salt can exchange the color of the final construction material. Answer number 3 आ जाएगा, salts can cause efflorescence leading to staining. Question number 31, the discharge through the orifice can be calculated using the formula where Q is discharge, Ca is the discharge coefficient, A is cross-sectional area of the orifice, okay? G is acceleration due to gravity, G equals to 9.81. H head of the liquid above the orifice, and the actual measured discharge is lower than the theoretical discharge. Which of the following is true? देखिए इसका आंसर क्या होगा ना, ये हम लोग ऐसे भी बात कर सकते हैं, अगर हम लोगों का डिस्चार्ज लोअर देन द थियोरेटिकल डिस्चार्ज तो फ्लो कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्रिक्शन लॉस CD इज लेस देन 1। तो CD लेस देन 1 किधर पे हम लोगों को बोला गया है वो हम लोग देखते हैं। CD नहीं, ये तो इक्वल्स टू 1 है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ फॉर द डिस्चार्ज कोएफिशिएंट CD इज लेस देन 1 ड्यू टू फ्लो कंसिडरेशन एंड फ्रिक्शन लॉस। क्वेश्चन नंबर 32, IS 456। IS 456 क्या होता है? IS 456 जनरल स्ट्रक्चरल यूज ऑफ प्लेन इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट। आपको कौन सा IS कोड का क्या क्या मीन्स डिस्क्राइब करता है वो भी आपको याद में रखना चाहिए। What is the maximum spacing requirement for the main reinforcement in RCC slab? देखिए मेन रेनफोर्समेंट आरसीसी स्लैब का क्या बोलता है, 3 times of the effective depth of the slab or 300 mm whichever is less. 33, if the goal is design the most economical open channel flow cross sectional shape। देखिए ओपन चैनल फ्लो में अगर इकोनॉमिक हम लोग करेंगे तो ऐसा एक देखने के लिए आपको मिलेगा, जिधर पे इधर पे फ्लो भी हो सकता है और इधर पे एयर पास भी हो सकता है। तो ये मोस्ट इकोनॉमिकल होता है। तो मोस्ट इकोनॉमिकल इधर पे कौन सा आ जाएगा, ये सेमी सर्कुलर सेक्शन विद अ वाइड बॉटम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन पोर्टलैंड सीमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर फ्लैश सेट बट जनरेट्स लेस हीट एंड आल्सो हैज पोरेट सीमेंट वैल्यू? ये हम लोग आ जाएगा टेट्राकेमिकल एल्यूमिफेराइट। इसका जो केमिकल सिंबल है वो भी हम लोग देख लेते हैं, वो होता है कि 4CaO Al2O3 Fe2O3। 35, when a beam is under pure bending, the stress distribution across the cross section of the beam is 0 at the neutral axis, increased linearly towards the outer fibers. In the context of traffic engineering, मतलब transportation engineering, which of the following exemplifies the education compound of the 3 ES? Answer number 1, conductivity community seminar about the dangers of running in red lights. Question number 37, identify the advantage of negotiated tenders. Contractor may be advised to client during the tender negotiation. Which of the following statements correctly describe the forces acting to the gravity dam? तो gravity dam में हम लोगों को the stability of the dam is mainly due to the weight which contracts the hydrostatics pressure, uplift pressure and other environmental force. 39, in the context of hardened concrete, what does the rebound hammer test measure? देखिए रिबाउंड हैमर टेस्ट हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं। आपको मालूम होगा रिबाउंड हैमर टेस्ट ऐसा एक रहता है, इसका सामने एक नीडल रहता है और ये मान लीजिए हम लोग का एक स्लैब है, पिलर है, कोई कुछ कॉलम है, ये हम लोग ऐसे टेस्ट करते हैं। ड्यूरिंग टेम्पोररी एडजस्टमेंट सेंटरिंग द थियोरेड ओवर द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज वन। ऑप्शन नंबर 2, सेटिंग अप ऑपरेशन। ओके, ये सर्वे का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, in a laboratory experiment the Darcy's law, if the cross sectional area sample is doubled and the hydraulic gradient is halved, how the discharge Q affected? Okay, तो डार्सीज लॉ का Q वैल्यू माइनस के इक्वल्स टू डेल एच बाई एल। तो अभी क्या है, Q है डिस्चार्ज। ओके, तो
क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो गया हम लोगों का 2a हो जाएगा। जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो हाफ हो गया, ये हम लोग का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, ये हाफ हो गया। तो डिस्चार्ज क्यू सेम रहेगा। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला गया है, हम लोगों को जो पाथवेज रहता है, हाईवेज या मेजर रोड जो भी हो, वो हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में ठीक करना है। तो हम लोग इधर पे लिख लेते हैं। पहले आ जाता है हम लोगों का नेशनल हाईवेज, मतलब NH, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का स्टेट हाईवे। उसके बाद क्या होता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट जितना भी रोड होता है वो आ जाता है। उसके बाद आ जाता है विलेज रोड, ठीक है। तो इधर पे देख लेते हैं कौन सा है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। ये आ गया हम लोग का आंसर। 43, द जेड क्रॉपिंग सीजन इन India fall between which of the following period? Between the Rabi and Kharif season during the March to June, ये टाइम पे हम लोगों को आता है। When selecting equipment of installing deep foundation in dense अर्बन एनवायरनमेंट, तो ऐसा क्या होता है ना, इधर पे आपको मान लीजिए हमको एक फाउंडेशन करना होता है, ठीक है, जिधर पे वाइब्रेशन भी नहीं हो, कंट्रोल में रहेगा, बहुत कंजेस्टेड एरिया रहता है। उधर पे हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस फाइट एंगल पाइलिंग कर लेते हैं। मतलब ऐसा आप मान लीजिए आपको इधर पे फाउंडेशन करना है, तो हमको एक ऐसा सर्कुलर ब्लेड रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे कटिंग करके फाउंडेशन, पाइलिंग फाउंडेशन कर लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IS 456, व्हिच डिजाइन ऑफ RCC फ्लैंज बीम, व्हाई इज नेसेसरी टू चेक द न्यूट्रल एक्सिस पोजीशन ऑफ द फ्लैंज। देखिए फ्लैंज कैसा आता है, ये वाला सेक्शन को हमको फ्लैंज बोलते हैं। तो ये आ जाएगा टू वैलिडेट द सेक्शन बिहेव्स एज फ्लैंज सेक्शन रेदर देन अ रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो इसके ऊपर रेक्टेंगुलर सेक्शन रहेगा, उसके ऊपर ही ये फ्लैंज जो है वो बिहेव करेगा। क्वेश्चन नंबर 46, इन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ए टीम ऑफ वर्कर्स नीड टू पेंट अ वॉल 2500 स्क्वायर फीट। If the gallon of paint covers approximately 350 square feet, how many gallons of paint required? देखिए, तो के नंबर ऑफ गैलन्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो है कि टोटल एरिया डिवाइड बाय कवरेज। तो टोटल एरिया हम लोगों का है दिया गया है, कवरेज भी हम लोग को दिया गया है। तो हम इधर से निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 7.14 गैलन आ जाएगा। 47, which excavation technique would be most appropriate for constructing a substructure requiring a deep excavation in the location with high water tables and sandy soil? इधर पे हम लोग को एक फाउंडेशन करना है, ठीक है, जो कि इधर पे एक वाटर बेड है, ठीक है, इधर पे ऐसा वाटर बेड है। और ये जो सॉइल है, ये सॉइल कैसा है, सैंडी सॉइल है। ये सॉइल सैंडी सॉइल, इसमें क्या करते हैं, इसमें सीट पाइलिंग ऐसे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। सीट पाइलिंग प्रोवाइड करेंगे तो जो हम लोगों को सॉइल है वो भी हम लोग मीन्स सेफ रह जाएगा और डी वाटरिंग कर लेंगे। आंसर नंबर 2 आ जाएगा कि हाइड्रोलिक सोरिंग मीन्स डी वाटरिंग विथ सीट पाइलिंग। सीट पाइलिंग हम ऑलरेडी बता दिया है, और डी वाटरिंग मीन्स इधर तो वाटर आ जाएगा तो इसको हम डी वाटरिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, द अबव फिगर shows the shape of tallies in chain। देखिए ये वाला जो टैली है ये 5 मीटर में हम लोग को रहता है, और दो टाइप्स का रहता है, मान ऐसा भी रहता है एक, ठीक है, ये हम लोग को 10 मीटर में रहता है, और ऐसा 3 टीथ वाला भी रहेगा, ये 15 मीटर में रहता है। ओके, तो ये मिडिल रहता है, 30 मीटर का एक चेन रहता है ना, ये 15 मीटर मिडिल में रहता है। उसके बाद फिर से 10 मीटर में ये रहेगा, और उसके बाद 5 मीटर्स में ये रहेगा। तो हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, 5 मीटर। Which of the following sections satisfies the moment of inertia equation given below? देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब के लिए बात कर लेता है। रेक्टेंगुलर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है हम लोग का B d³/12। सर्कुलर के लिए कितना आता है, सर्कुलर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग का आता है πd⁴/64। और क्रॉस सेक्शनल आई के लिए कितना आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, BH⁵। और रेक्टेंगुलर के लिए आई हम लोग का आता है
BDQ/3। इस सबको आपको वैल्यू याद रखना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इधर पे हम लोग को पूछा गया है कि ये वाला किसके लिए होता है, तो ये वाला हम लोग को सर्कुलर के लिए आ जाएगा। Which of the following statement is best represent the assuming of the limit state collapse in axial composition? इसके लिए द स्ट्रेन एट पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, ये वाला हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू कनेक्टेड रहने के लिए। नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग अभी अपलोड करेंगे कुछ ही दिन में। आप लोग ये पढ़ो, इसका जो क्वेश्चन सेट है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आप सॉल्व करो खुद से, और सॉल्व करो आप ही। कुछ भी गाइडेंस चाहिए होगा तो हमको जस्ट मैसेज करो लिंक्डइन में, या टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन हो सकते हो, आप हमको मेल भी कर सकते हो। सब कुछ आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, टाटा, ऑल द बेस्ट।